नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 53 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इस पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इस पाम में। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो पहली उंगली है वो काफ़ी छोटी है आपकी तीसरी उंगली के मुकाबले। यहाँ से हम लोग बैलेंस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है पहली उंगली इतनी ज़्यादा छोटी होने का अर्थ ये रहता है बेसिकली कि ऐसे लोगों की लीडरशिप स्किल्स बहुत वीक होती है, ठीक है। और दूसरा जो है गुरु के गुण जो हैं इनमें थोड़े से कम हो जाते हैं। ज्ञान आप में बहुत है क्योंकि आपकी ज्ञान की यहाँ पर रेखाएं हैं, मगर गुरु को ना थोड़ा सा कमज़ोर कर देता है। तो जिस तरह से आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, जिस लेवल पर आप जाना चाहते हैं वहाँ थोड़ा सा मुझे जो है रुकावट इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये जो है हमारा गुरु उस लेवल का भी उठा हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। मगर मैं ये नहीं कह सकती बिल्कुल नेगेटिव है क्योंकि एक पॉजिटिव साइन भी आएगा, मैं अभी आऊँगी, पहुँचूँगी उस पर, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत ब्राइट चांसेस जिसे कहते हैं एकदम हाथ खोलते ही दिख जाए वैसा साइन नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके शनि के क्षेत्र की, तो शनि के क्षेत्र पर इस तरह से एक पत्ती का आकार बन रहा है। पत्ती का आकार बन रहा है, ये अच्छा आकार होता है, लेकिन ये पत्ती का आकार कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये एक छोटा सा जब ये क्रॉस करता है तो इस तरह का साइन भी बना देता है, ठीक है। तो शनि जो है वो ठीक ठाक स्थिति में है, ना तो बहुत ख़राब है ना ही बहुत ही अच्छी स्थिति कही जा सकती है। पत्ती का आकार जब ये बनता है ये पूरा, क्योंकि देखिए ऊपर से लाइट है, अगर ये बिल्कुल डार्क हो जाता है तब ये फिर बहुत अच्छा साइन बन जाएगा, पद्म चिन्ह की तरह ये बन जाता है, तब तो ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके हृदय रेखा की। तो हृदय रेखा का इस तरह से पूरा फोक बन जाना ये विष्णु सिंबल होता है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली बात ये कि जिसके हाथ में ये विष्णु सिंबल बनेगा उसका दिल बहुत अच्छा होगा, लेकिन दूसरी बात ये कि अगर इनके हाथों कोई भी गलत काम होगा तो फिर शनि जो होता है वो कर्म का कारक होता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। मतलब कोई भी गलत काम नहीं करना है, कभी भी जीवन में गलत काम नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि शनि कर्म के कारक होते हैं। इतने अच्छे साइन पर अगर कोई गलत काम करता है तो फिर उसका परिणाम भी थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छे कर्म करने चाहिए, जितना हो सकता है लोगों की हेल्प करनी चाहिए, छोटे छोटे दान करने चाहिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कभी भूखों को खाना खिला दिया, किसी भूखे को एक कोई खिला दो आप, ऐसा नहीं कहती मैं कि बहुत सारे लोगों को, लेकिन यानी ना कर्म का कारक होता है। तो जब विष्णु चिन्ह आपके हाथ में हो ना, इतना अच्छा चिन्ह आपके हाथ में हो, ये भी लगभग पद्म चिन्ह की तरह बन रहा है आपके हाथ में, ऐसे लोगों के कर्मों को उन्हें बहुत अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। अब आपके पास आता है सूर्य का चिन्ह। सूर्य के ऊपर भी आपकी जो है वो एक लकीर है, ठीक है। अब आपने बात करी थी फेम की, इंटरनेशनल लेवल पर आपके हाथ में वैसे साइन आ रही है, ये देखिए लाइट है, हो सकता है पिक में ना दिख रही हो। अगर ये बॉक्स बन रहा है तो ये आपको इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, ये यहाँ से ये अगर ये बॉक्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है, अपने हाथ में देखिएगा, अगर ये कंप्लीट है तो फिर ये इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाता है आदमी के काम को। नेक्स्ट बात पे आता है बुध का क्षेत्र। बुध का जो है ये काफ़ी अच्छा है आपका एरिया, बहुत बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग जिनका बुद्ध सुंदर होता है, चौड़ा होता है, अच्छी स्थान लिए होता है, उठा हुआ होता है, बुढ़ापा भी अच्छा होता है। लेकिन बुढ़ापे में ना एक परेशानी मुझे यहाँ से ही दिखाई दे रही है, ये जो इतना गैप आ रहा है ना ये अच्छा नहीं होता। दोनों उंगलियों के बीच में इतना गैप कहीं ना पैसे से परेशान करता है, आर्थिक जो है परेशानियां लेकर आता है। फिर भी बुध अच्छा है तो ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी, पर हाँ मजबूत नहीं होने देगा, ये होता ना। अब आइए आपकी जीवन रेखा की तरफ चलते हैं। देखिए जीवन रेखा जो है ये पूरी की पूरी लगभग इस तरह से आ रही है, पीछे से लेकर हम चल सकते हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वाकांक्षी बना देती है जब इंसान को पूरा गुरु से लेकर चलती है जीवन रेखा। और जीवन रेखा आपकी काफ़ी लंबी है, ये देखिए ये जीवन रेखा आपकी यहाँ तक बहुत लंबी है। अब यही पीरियड में मतलब आपके हाथ में ना कैसे साइन है, विरोधाभासी चिन्ह जिन्हें कहते हैं, जहाँ से भाग्य रेखा उठी है वहीं पर ही जो है ये लाइट हो रही है। अब जिस एज में ये भाग्य रेखा हमारी इस तरह से उठती है और ये गुरु की तरफ इस तरह से जा रही है, ये जो इस तरह से दिखाई दे रही है ना, लगभग सी का सही शेप बन रहा है। ये देखिए ये होता है अपने मेहनत के बल पर आदमी बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद फिर जो है सफलता प्राप्त करता है। इस तरह की रेखा आपके हाथ में, यहाँ पे भी ये देखिए बिल्कुल लाइट हो रही है। स्वास्थ्य गिरेगा इस एज में आके, लेकिन भाग्य चमकेगा भी इसी हाथ में, इसी एज में आपका। कौन सी एज होगी, ये किस तरह से निकालते हैं, जितने डॉट यहाँ लगाइएगा उतने ही डॉट यहाँ लगाइएगा, यानी कि दूरी नाप रहे हैं हम डॉट से। मान लीजिए यहाँ 10 डॉट है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए 10 डॉट आ रहे हैं, तो यहाँ भी 10 डॉट लगाइए
उस स्थान को 21 साल मानिए जहाँ पर ये रेखा फिर मिलेगी आगे। ठीक है, बिल्कुल इस साइड से मिलानी है। ठीक है, इस तरह से पहला 21 साल का बनता है ये गैप, यही गैप इतना ही होना चाहिए, इतने ही गैप पे 42 साल बनता है, उतने ही गैप पे आगे का साल बनता है। आपने कहा कि किस एज में मुझे बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, निकाल लीजिए। इस एज में आपको ट्रिमेंडियस ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बिकॉज जीवन रेखा से जिस साल में इस तरह की भाग्य रेखा निकलती है उस साल में व्यक्ति को जो है वो अलग ही ग्रोथ वो दिखाई देती है। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो थोड़ी सी ढलवा है, चंद्र की तरफ है। चंद्र की तरफ आने पर क्या होता है, व्यक्ति सोचता ज़्यादा है, कल्पना बढ़ जाती है। ऐसे लोग अच्छे पोइट भी होते हैं, ऐसे लोग अच्छे कवि भी होते हैं, हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह का है, जैसे इमोशनल लोग होते हैं, थोड़े चिंतक होते हैं, विचारक होते हैं, इस तरह के लोगों के हाथ में देखी जाती है। अब चलते हैं अब आपकी भाग्य रेखा की तरफ। अब ये देखिए 2 ब्रांचेज आ रही हैं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि एक ब्रांच तो आपकी आ रही है चंद्र से और दूसरी ब्रांच आ रही है जीवन रेखा से। चंद्र दिखाता है शादी के बाद भाग्योदय, विदेशी भूमि से भाग्योदय, अपोजिट सेक्स की वजह से भाग्योदय, जैसे कि माता की वजह से, बहन की वजह से, ऑफिस में कोई बॉस जो लेडी हो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हो। कहीं ना कहीं लोग इसे पत्नी का ही घर मानते हैं, मैं इसे अपोजिट सेक्स का घर ज़्यादा कहती हूँ कि मैंने देखा है इस तरह का कि ऐसे कई बार लोगों को माँ का भी बहुत सपोर्ट मिल जाता है, पत्नी का भी बहुत सपोर्ट हो सकता है, शादी के बाद भी इसके लिए जनरली भाग्योदय होता है। ठीक है, ऐसे लोगों को माँ की भी बहुत सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ से जो है एक तो चंद्र से आ रही है आपकी और दूसरी आ रही है आपकी यहाँ से जीवन रेखा से। जब जीवन रेखा से भाग्योदय होता है तो कैसे होता है कि व्यक्ति को टूट के मेहनत करवा देता है, फिर सफलता बहुत लेवल की देकर जाता है और दोनों ही मिलाने के बाद आपकी भाग्य रेखा आगे जा रही है, ये एक बहुत अच्छा साइन है। अब कुछ राहु रेखाएं भी काट रही हैं। लगभग 29वें साल में एक राहु रेखा ने काटा है। सोच के देखिए 29वें साल में, थोड़ा बहुत 19-20 की जगह, लेकिन लगभग 29वें साल में ही कोई परेशानी आई है। उसके कुछ ही टाइम बाद लगभग 31वें-32वें साल में भी कोई परेशानी आई है। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर भी ये गैप आ रहा है। लगभग 48-39 साल जो आपका एज रहा होगा उस समय भी जो है और थोड़ा सा टफ टाइम है। अगर पिक में लाइट है तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये लाइट नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से डार्क हो गया है, इसके बीच में ये लाइट है। जब ये लाइट हो रहा होता है ना तो संघर्ष ज़्यादा होता है, पैसे का नुकसान हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब आप 53 साल के हो चुके हैं, अब आप निश्चिंत हो जाइए। ये कुछ इस तरह से जो है ये गुरु के क्षेत्र को देख रही है। 50 साल के बाद से बहुत सही है और आगे बुढ़ापे तक ये रेखा एकदम सही बनी हुई है, भाग्य रेखा एकदम सही बनी हुई है। यहाँ से जो है शनि के क्षेत्र पर एक और लकीर जा रही है, यहाँ से एक और है, एक और है, एक और है। थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर देगी लेकिन पैसा भी दे देगी, क्योंकि इतनी सारी रेखाएं ना शनि के क्षेत्र पे, ये पैसा भी दे देंगी। अच्छा, विरोधाभासी, क्योंकि देखिए ये साइन होता है नुकसान होगा और वो साइन होता है कि पैसा आएगा। ठीक है, बैलेंस हो रहा है, नुकसान होने से बच जाएगा। आगे आते हैं, जीवन रेखा को ही थोड़ा और स्टडी कर लेते हैं। वैसे आपकी जीवन रेखा पे ना राहु रेखाएं नहीं है, बड़े कम हाथ देखे हैं मैंने जिनमें राहु रेखाएं, यानी कितनी ज़्यादा चिंता रेखाएं नहीं होती हैं। सिर्फ एक राहु रेखा ने काटा और वो भी ज़्यादा काटा हुआ है। एज नापना मैंने बता दिया कैसे करते हैं, इस तरह से 21 साल, जितनी दूरी यहाँ पर उतनी दूरी यहाँ पर। 21वें साल के बाद लगभग 2-2 साल का ये गैप बनता है, क्योंकि जनरली ये 9-10 डॉट्स हमारे लगते हैं यहाँ पर, तो हर एक डॉट का 2-2 साल हम मान सकते हैं। जिस साल में ये डॉट पड़ेगा, ये जो कट लगेगा, इस साल में आपको कोई ना कोई चिंता परेशानी अच्छी खासी आई होगी। ठीक है, बाकी उसके बाद ये पीरियड में स्वास्थ्य गिरेगा। ठीक है, लेकिन इसी पीरियड में भाग्य भी उदय होगा। इसके बाद देखो उम्र तो बहुत लंबी है आपकी, उम्र बहुत लंबी है। जीवन रेखा के 2 भागों में इस तरह से बट गई है ये, तो ये चीज़ दिखाती है कि आपका जन्म स्थान मृत्यु स्थान से अलग होगा, दूर होगा। ग्रहों की बात करें तो आपके ग्रह जो हैं वो अच्छे खासे उठे हुए ग्रह हैं। शुक्र अच्छा खासा उठा हुआ है, साफ है, पत्नी का घर जिसे हम कह सकते हैं, ससुराल, पत्नी का सपोर्ट रहेगा आपको, साफ है। और वैसे भी आपकी भाग्य रेखा भी इसी तरफ से आ रही है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी खासी होगी और लग्जरी की चीज़ें भी आपके पास अच्छी खासी आएंगी। यही लग्जरी को लेकर एक नेगेटिव माइनस पॉइंट आया था, अदरवाइज़ यहाँ पर तो बिल्कुल साफ चिन्ह है आपके हाथ में। अंगूठा ठीक ठाक स्थिति में है और पीछे की स्थिति में है। ऐसे लोग चुटकी बजा के दोस्त बना लेते हैं, फ्रेंडली नेचर होता है। पीछे की तरफ जाएगा तो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल आदमी कहीं पे भी रम जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के दोस्त भी बहुत जल्दी बन जाते हैं।
बात करने में अच्छे होते हैं। नेक्स्ट बात पे देख लेते हैं। मंगल अच्छी स्थिति में किसी से भी मिलते होंगे, पूरी एनर्जी के साथ मिलते होंगे और सामने वाले को अच्छा कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। आपका मंगल भी एक अच्छी स्थिति में है, बिल्कुल उठा हुआ मंगल है, साफ़ है, कोई नेगेटिव साइन इसके ऊपर नहीं है। मेरे हिसाब से आपका मकान वगैरह हो जाना चाहिए अपना, बिकॉज मंगल जो है ये संपत्ति वगैरह करवाता है, तो ठीक ठाक स्थिति में आप होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और तस्वीरें। आपका दूसरा हाथ है। अब यहाँ पे भी देखूँ मैं तो जीवन रेखा जो है ये बहुत ही लंबी है, ना तो ज़्यादा बीमार होने की कोई रेखा है, ना कोई ख़ास नेगेटिव इसके ऊपर साइन है। तो सबसे बढ़िया तो जीवन रेखा ऐसी ही होती है, ठीक है। लेकिन इस हाथ में भी देखिए यही टाइम पीरियड पे बिल्कुल लाइट हो रही है। जब ये जीवन रेखा इस तरह से लाइट होगी, एज मैंने निकालना सिखा दिया, इस समय स्वास्थ्य अच्छा खासा गिरेगा बुढ़ापे में, ठीक है। ये एज पे लाइट हो रही है, यहाँ पर ये जो है नुकसान थोड़ा सा दिखा रहा है, बुढ़ापे में थोड़ी सी ना दिक्कतें आती हैं, वो चीज़ को ये दिखा रहा है। बाकी इस तरह का वी साइन बन रहा है। इस हाथ में भी कोई गलत काम कभी करना ही नहीं है, हमेशा किसी का दिल नहीं दुखाना है, बिल्कुल मतलब किसी का भी नहीं, मतलब किसी का भी नहीं दिल दुखाना है, ठीक है। जितना हो सके लोगों की हेल्प करिए, ऐसे लोगों के लिए बहुत फलीभूत होती हैं फिर ये चीज़ें। अब अगर बात करें आपके मस्तिष्क रेखा की, तो बिल्कुल जीवन रेखा से अंदर ही संबंधित ही बिल्कुल चल रही है और यहाँ तक ये पहुँच रही है, सेंटर तक ठीक ठाक स्थिति में है, दिक्कत नहीं है यहाँ से। इस हाथ में सूर्य रेखा नहीं है आपके। सूरज के उपाय कीजिए, जितना आप चमक सकते हैं ना, सूर्य की रेखा अगर हाथ में नहीं होती है ना तो वो चमकने ही नहीं देती है व्यक्ति को, ठीक है। सूर्य की उंगली ज़रूर आपकी लंबी है, वो तो आपको हिम्मती स्वभाव दे रही है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का सूर्य पे कुछ भी लाइन ना होना, ये आपको उस लेवल पर नहीं पहुँचा पाएगा जिस लेवल के लिए आप बने हुए होते हैं। तो करना क्या है, कुछ काम बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सुनिए, जितना हो सकता है यूट्यूब पे लगाइए, उसको घर में चला के रखिए, सूर्य मंत्र चला के रखा कीजिए। लाल कपड़े पहनिए, संडे के दिन हो सके संडे के दिन व्रत रखा कीजिए। संडे के दिन आप जो हैं रेड कलर के कपड़े पहनेंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया, व्रत रख सकते हैं। प्लस सूर्य को रोज़ जल देना है, उसके अंदर रोली डालनी है, उसके अंदर चीनी डालनी है, ठीक है। जल किस तरह से देंगे कि आपकी बॉडी तो हो इस तरह से, हाथ हो पूरे ऊपर, और जल जब गिरे तो आपकी पूरी बॉडी को पार करता हुआ निकले इस तरह से, ठीक है। आपकी बॉडी के ऊपर से इस तरह से निकले, इस तरह से आपको जल देना है ये। सूर्य को थोड़ा सा मजबूत कीजिए, क्योंकि और पिता की सेवा कीजिए। जब सूर्य कमज़ोर होता है तो ऐसे व्यक्तियों को पिता की सेवा करनी चाहिए, जितना हो पिता का सम्मान कीजिए, पिता की सेवा कीजिए। सूर्य पिता का कारक है, चंद्र माता का कारक होता है। चंद्र से यहाँ पे भी एक भाग्य रेखा है और एक और भाग्य रेखा यहाँ से जा रही है, डबल भाग्य रेखा है। सपोर्ट रहेगा कहीं ना कहीं, आपको कोई लेडी सपोर्ट है, मदर का हो, पत्नी का हो, कोई भी हो, ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है उनका। गुरु साथ में देखूँ तो ठीक ठाक स्थिति में है, दाम्पत्य लाइफ सही होगी, ठीक ठाक होगी। शनि पर मुझे थोड़ा सा ये क्रॉस सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ये लाइन को जो है, ये लाइन काट रही है, जब काटती है तो थोड़ा सा क्रॉस सा बनता है। शनिवार को भी मंदिर जाया कीजिए और शनि देव का पूजन किया कीजिए। हो सके तो अपने ऊपर से लोहे की कीलें हैं, सरसों का तेल है, कोई भी जो भी शनि की चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है, वो आप उतार के किसी को दे दिया कीजिए, दान दे दिया कीजिए, है ना। शनि जो है वैसे तो फ्लैट स्थिति में है तो आलसी आप बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि फ्लैट होता है तो आलस नहीं होता इंसान के अंदर, लेकिन कहीं ना मिसिंग है। तो मुझे थोड़ा सा ही लग रहा है कि ओल्ड एज में ना पैसे की समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, कुछ इंडिकेशंस हैं पैसे को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ ये बहुत मजबूती नहीं है हाथ में, यहाँ पे संघर्ष ज़्यादा है। सूर्य की उंगली इसमें भी काफ़ी लंबी है आपकी, ठीक है। मंगल आपका अच्छा है, यहाँ पे भी उठा हुआ है, साफ़ है। शुक्र की स्थिति बिल्कुल सही है, शुक्र साफ स्थिति में है। अब दो चार उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ हैं चीज़ें, थोड़ा 19 भी हैं, जीवन तो बहुत लंबा है। जो आपका मेन प्रश्न था ना कि मैं किस एज में उस लेवल पर पहुंच सकता हूं, तो यही होगी वो एज। अगर आपकी है जीवन में पहुंचना बहुत नेक्स्ट लेवल, तो इस एज पे आप बिल्कुल, जीवन रेखा यहीं से निकल रही है, तो इस एज में आप जो है पहुंच सकते हैं। एज काउंट करना मैंने आपको सिखाई दिया है, जितने डॉट की दूरी यहाँ है उतनी ही डॉट की दूरी आप यहाँ लगाइएगा। 21 साल, 42 साल, इसी तरह उतनी दूरी पे रखिएगा।
एज ये लेट एज ही है, ठीक है। इस एज में आप पहुंच सकते हैं। ये उंगली पहुंच गई है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे और ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी अच्छे होते हैं ऐसे लोग। प्लस जब किसी के साथ मिलते हैं तो उसकी वो लोग बात आपकी समझते हैं, सुनते हैं, ठीक है। वैसे हाथ साफ है, चिंता रेखाएं कम है, राहु रेखाएं कम है। हो सकता है आपने उस पिक में ही अपना हाथ बहुत ज़्यादा खोल रखा हो, इसीलिए दूरी इतनी ज़्यादा नज़र आ रही हो। क्योंकि इस पिक में ये दूरी इतनी ज़्यादा है नहीं। चंद्र भी अच्छा है आपका, बिल्कुल साफ स्थिति में है। मंगल बिल्कुल साफ स्थिति में है, बुध एकदम साफ स्थिति में है। इतनी साफ स्थितियाँ हैं, इतने अच्छे पर्वत हैं आपके, पर्वत आपके बहुत अच्छे हैं। लाइनें भले ही आपकी उतनी ज़बरदस्त नहीं हो, पर पर्वत एकदम साफ है। यहाँ पे भी ये सब बिल्कुल साफ है, एकदम उठा हुआ पर्वत है आपके। ओवरऑल सब ठीक है, आगे सब सही है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। ये मुझे लग रहा है पिछली पिक्स में ही आपने ज़्यादा ही खींच के हाथ कर दिया है, इसकी वजह से ये दूरी इतनी ज़्यादा बन गई है। कुछ रेखाएं उठ के इस तरफ भी जा रही हैं, मंगल और बुध की तरफ। हो सकता है व्यापार में जाएं, है ना। और ये भी संभव है कि मंगल से रिलेटेड कोई काम करें, जैसे कि ज़मीन का कोई काम होता है ना, ऐसा काम में भी जा सकते हैं ऐसे लोग। इस हाथ में डबल सनलाइन है, ये आपकी ना बहुत सारी कमियों को पूरा कर देगी। और यहाँ से क्या इस रेखा का कोई संबंध, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये रेखा अपने हाथ में देखिएगा, इस तरफ देख रही है ना, तो फिर व्यापार भी बहुत अच्छा देती है। ऐसे लोग जो शोधकर्ता, वैज्ञानिक ऐसे होते हैं ना, उनका भी संबंध बनता है सूर्य से, फिर बुध का। तो ऐसे लोगों का भी होता है अनुसंधान, रिसर्च वगैरह। जैसे आपने बताया कि अब रिसर्च में है, तो ये रिसर्च वालों की भी होती है। यहाँ से ना सूर्य से संबंध बनता है फिर बुध का। बुध बुद्धि का कारक भी है, व्यापार का कारक भी है, दोनों ही चीज़ें बुध जो है वो दिखाता है। ओवरऑल उंगलियां बिल्कुल सीधी हैं, सही स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। धन्यवाद।